अच्छा जी, अब जब हमने ये कंटेंट देख लिया तो हम आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं। तो आर्किटेक्चर में आपको देखना होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, आपने जितनी भी मेहनत कर ली थी आपने कंटेंट पे, लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जितने भी एसईओ के पैरामीटर है, अगर आपने वो सारे कवर नहीं किए तो शायद आपको इतनी रैंकिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने वो कंटेंट पे रिसर्च कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपने आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, आर्किटेक्चर में क्या है कि आपने फर्स्ट काम ये करना है कि आप अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग कर लें, आप इंडेक्सिंग कर लें। आपकी जो वेबसाइट है, आप अपनी जो सर्च इंजिन्स जितनी भी हैं उनको आप इंडेक्सिंग करा दें, क्रॉलिंग करा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक साइट में एक्सएमएल बनाना होगा, या फिर आप एक एचटीएमएल का जो है साइट में वो भी बना लें। अब इसमें आपको जो है ये आपको इंडेक्सिंग करानी होगी। आपकी जितनी भी पेजेस हैं, जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं, वो सारी की सारी आप सर्च इंजिन्स को मुहैया कर दें खुद से। अच्छा जी, अगर आपने ये कर लिया है तो सेकंड काम आपके पास है कि आप अगर आपने इंडेक्सिंग कर लिए तो फिर आप ये चेक करें कि आजकल गूगल जो है बहुत मेहनत कर रहा है कि उसने एक एएमपी एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस बनाए हुए हैं। तो वो उनको चाह रहा है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट्स पे। तो आपने एएमपी या प्रोग्रेसिव वेब ऐप आपने सुना होगा पावा के लिए, तो आप इन पे दोनों चीज़ों पे आप काम कर लें। अच्छा जी, आपने अगर मोबाइल पे चेक कर लिया और आपने उसका इंडेक्सिंग कर लिए, तो आप उसका एक और चीज़ है कि आपकी जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही यानी अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं पुरानी बहुत पड़ी हुई हैं, आपने डुप्लीकेशन वहाँ पे आपने रखी हुई है और आपकी पेजिनेशन चल रही है वेबसाइट पे, तो कोई अगर 6 साल पहले आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और वो आपने आप जो है ना इंडेक्सिंग करते जा रहे हैं, तो ये जो है ना डुप्लीकेशन का इशू जो है आजकल जो है पांडा इसका गूगल ने रखा हुआ है कि वो चेक करता है। अगर आपकी डुप्लीकेशन बहुत है तो आपको जो है ना डी रैंक किया जाता है। तो आपको एक जो है उस पर डुप्लीकेशन के लिए एक टैग आता है, आपको वो ऐड करना होगा। अब ये जब डुप्लीकेशन आपने देख ली, आप डुप्लीकेशन को आप नहीं अलाउ करते अपनी वेबसाइट पे, तो आपने जब डुप्लीकेशन का इशू रिजॉल्व कर लिया है तो आप इस पे चेक करेंगे कि आपके पास आपकी वेबसाइट पे जो है स्पीड कितनी आ रही है। यानी आपकी वेबसाइट इतनी स्लो तो नहीं है कि आपको जो है जितनी सर्च इंजिन्स हैं वो आपको खुद से डी रैंक कर ले। मोस्टली हम जो है अपने टेक्स्ट में जो है इनलाइन सीएसएस ऐड कर देते हैं, या हमने कोई अपनी वेब पेज पे जो जितने भी हैं हमने उसकी कैशिंग नहीं की होती है। तो मोस्टली आजकल तो सीडीएन आ रहा है, आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे आप जाके अपनी वेबसाइट पूरी जो है ऐड कर दें, तो आप जितने भी जोन्स हैं आपको एशिया में, जितने आपके यूएस जहाँ भी आप, तो वो सीडीएन का काम है आपकी जो है वेबसाइट को स्पीड दे देगी, बूस्ट दे देगी। तो जी, आपने स्पीड पे काम कर लिया, तो स्पीड के बाद आपको ये चेक करना है आपने फ्रेंडली यूआरएल आपने रखी है अपनी वेबसाइट की। इससे क्या मुराद है कि अगर आपने यानी फ्रेंडली से मुराद है कि आपके जो यूज़र रीड करने आ रहा है आर्टिकल, आपके उस यूआरएल में आपको समझ आ रहा है कि आप उस मकसद क्या है। यानी आपकी जो यूआरएल होती है, यूआरएल मीन आपका जो रिसोर्स लोकेटर होता है, इसके बाद एक आइडेंटिफायर आता है, यूआरआई होता है आइडेंटिफायर। वो आइडेंटिफायर असल में आपको उस पर भी मेहनत करनी होगी कि आप उसका जो है आप एसईओ फ्रेंडली कर लें, उसको लोगों को समझ आए। तो मीन लोगों को समझ आ रही है तो इसको प्रायोरिटाइज सर्च इंजिन्स भी दे रही होती हैं आपकी। अच्छा जी, मोस्टली आपने देखा होगा आजकल क्रोम पे आप वेबसाइट कोई आप ऐड करते हैं तो आपको लिखा आता है कि ये सिक्योर नहीं है। इससे मुराद क्या है कि आपने उस पर एक सर्टिफिकेट, एसएसएल सर्टिफिकेट लगता है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल आपका लिखा आता है वेबसाइट पे। तो क्रोम पे जाते ही आपको वेबसाइट जो है ना नज़र आती है कि सिक्योर नहीं है, तो इससे आपको उस सर्टिफिकेट को ऐड करना होगा और आपने उसको एचटीटीपीएस पे रखना होगा। तो ये आपकी जो सर्च इंजिन्स हैं उसको आपको प्रायोरिटाइज कर लेंगी। तो यानी जैसे मैंने आपको शुरू में इंडेक्सिंग कहा था, वो मैं +3 दे रहा हूँ मार्क्स, तो इसको मैं लास्ट में अगर मैं इसको जो है +1 मार्क दे रहा हूँ। यानी आपकी हर फैक्टर में जो +3 फैक्टर है जिसके बाद +3 मार्क्स है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पर ये नहीं है कि आपने जो जिसके लिए एक यानी मार्क रखी हुई है तो आप उसको जो है मेहनत ना करें, आपको इक्वली सब पे काम करना है। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली थी कंटेंट पे, आर्किटेक्चर देख लिया। अब हम सिंपल ऑन पेज एसईओ की और देखने जा रहे हैं कि आपको एचटीएमएल कोड
आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको कंटेन आर्किटेक्चर और इसके बाद मैं जा रहा हूँ HTML कोड पे। तो HTML कोड की जो 3 पॉइंट्स है ये ऐड करने जा रहा हूँ।